ओके देन आप में से एक बार कोई अनम्यूट कीजिए। ओके ओके। ओके तो कैसा रहा आपका वीकेंड, ये बताइए सबसे पहले। जय श्री श्याम राहुल जी। अभी 5 मिनट वेट करते हैं हम सबका और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो क्लासेस सारी हम धीरे पढ़ेंगे। आप कहोगे कि धीरे धीरे पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ेंगे। 45 दिन का बहुत लंबा टाइम है, धीरे सीखेंगे लेकिन एकदम मजबूत सीखेंगे। हर टॉपिक को एकदम गहराई से देखेंगे। 2-3 दिन उस पर क्लासेस लेंगे। इवन सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी हम 2 से 3 दिन पढ़ेंगे। बैक टेस्ट करेंगे, यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे, आपको मैं होमवर्क दूंगा, तो पूरी प्रैक्टिस करेंगे। अभी आ रहे हैं वैसे। ठीक ठाक रहा, क्या हुआ मतलब? वीकेंड में होमवर्क किस किस ने कर लिया आप में से, मेरे को ये बताइए। देखो मेरे पास चारण जी की आई हुई है, हर्षित जी की आई हुई है। इनको कुछ ही लोगों का होमवर्क आया हुआ है जो मैं आज आपके पास डिस्कस भी करूंगा, जिन्होंने ये होमवर्क भेजा है मेरे को। बाकी लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। विराज जी आपने बैक टेस्ट वगैरह की थी क्या? ओके विष्णु जी, तबीयत तो खराब है लेकिन थोड़ा बहुत तो करना ही होगा ना। आकाश जी देखो फीवर है माना, बट थोड़ा बहुत तो आप रेस्पॉन्स दो। है मोबाइल पे तो रहते ही हैं हम, देखते रहो बस। देखो स्टॉप लॉस, हिट, स्टॉप लॉस जो भी होते हैं मार्केट के अंदर, बस लर्निंग मिलनी चाहिए। जो भी हम लॉस लेते हैं हमें सेटिस्फिकेशन होना चाहिए उसे, हाँ मैंने मेरे सेटअप पे लिया था। विराज जी 30 मिनट पे देखो, टाइम फ्रेम 30 मिनट और वन डेली पे, दोनों पे देख सकते हैं ना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, सब जगह। चलो जो भी है, अभी और एक दिन का टाइम मिलेगा। आज कल का टाइम है आपके पास। कल की क्लास से पहले मैं चाहता हूँ कि सब लोगों का होमवर्क मेरे को व्हाट्सअप मिल जाए। ठीक है? तो अभी होमवर्क कर लोगे ना? अब अभी एक दिन और मिल गया है। अभी कोई तबीयत ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ अब तबीयत खराब हो जाएगी वापस मेरी? मैं क्या कह रहा हूँ, ये 45 दिन है, कैसे जैसे करो काम बस, फिर देखो रिजल्ट इसका। शुभम जी अपना सेटअप डिस्कस करेंगे। आप जैसे ही मेरे को सारे होमवर्क भेज दोगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक सबका मेरे को होमवर्क नहीं आएगा। सब बैक टेस्ट नहीं करोगे, होगा क्या? चार्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप सबको समझ में आएगा, लेकिन फिर खुद जब मार्केट पे चार्ट लेके बैठोगे ना, फिर कहोगे क्या हो रहा है ये मार्केट के अंदर। तो सर हम पूरे। मार्केट को आधा घंटा तक देखता हूँ सर, सुबह को और आधा घंटा और होने के बाद में। अच्छा, नहीं बैक टेस्ट भी करो साथ साथ में, पीछे चार्ट में क्या हुआ हुआ है, सारी चीजें वो देखो। हाँ सर, वही 4:30 के बाद में बैक टेस्ट करता हूँ आधा घंटा की आज मार्केट में कहाँ तक गिरा हुआ है कहाँ। हाँ वही वही वही, बिल्कुल विष्णु जी सही बात है ये। पर सर अभी वो थोड़े बिगनर से तो वर्ड समझ में नहीं आता है कि भी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर क्यों गिर रहा है, वो धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो देखो मार्केट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्यों पे कभी मत जाओ। बस चार्ट को देखते रहो। चार्ट कह रहा है हाँ ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, बस एक फिक्स एसएल रखो। ये जो मार्केट के अंदर आप तो बस चार्ट को भगवान देखो। चार्ट मेरे को कह रहा है कि हाँ मैं नीचे जाऊंगा, चलो ठीक है, क्यों जा रहा है कैसे जा रहा है मत पूछो उससे। वही तो सर समझ में नहीं आता है कि ये हाँ गिर कैसे रहा है, अभी क्यों गिर रहा है, कब गिरेगा, कब उठेगा मैं ऐसा। क्या कह रहा हूँ, क्यों क्यों पे जाओ ही मत। आप तो बस स्टॉप लॉस को बांध के रखो कि मैंने जहां से ट्रेड लिया, मैं मेरे कैपिटल का 1% लॉस कर दिया, वहां में मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा उसके बाद में। आप तो बस इतना जानो, मैं गलत हो गया, 500,000 रुपये का लॉस दिखा, मैं निकल जाऊंगा। मार्केट हमेशा रहेगा, आज भी है, कल भी है, परसों भी है, कभी भी निकाल लूंगा मार्केट से। लेकिन एक बार मेरा मोटिवेशन, मेरा जो सेल्फ रिलायंस है वो चला गया, वो कभी नहीं आना है। इस समझ, रिलायंस की सपोर्ट कहाँ पर है अभी देखते हैं, सपोर्ट बनाते हैं कहाँ पे है। स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, समझिए सपोर्ट रेजिस्टेंस है अपनी जगह। बस मार्केट से गलती लेना सबसे इम्पोर्टेंट बात है। चलो तो क्लास आई थिंक स्टार्ट करते हैं। आज काफी कम लोग आए हैं, आई डोंट नो क्यों आए हैं, बट सर लास्ट क्लास का एक बार करते।
क्या बोल रहे हो सुमित जी? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। सर सर आज गरबे लास्ट का क्लास लास्ट का डे है सर तो। रिकॉल कर देते। क्लास? लास्ट क्लास का अच्छा सर एक बार रिकॉल कर देते। अच्छा 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 अच्छा। देखो रिकॉल सर बात कब से, अब से आने वाले हेलो क्लासेस में रिकॉल कर दें? हाँ विष्णु जी बताइए। सर, आज आने का कारण ये है कि आज गरबे का लास्ट दिन है तो उस वजह से सारे लड़के उधर बिजी होंगे। ओके 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 ओके, मैं पहले तो हॉलीडे रख रहा था, फिर मैंने सोचा आज होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा कोई खास टॉपिक्स पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि लास्ट डे था आज गरबे का, इसलिए मुझे भी वो पता था सब कुछ। बट मैं तो खुद अभी जाऊंगा क्लास से फ्री होके। मैं तो सर अभी तो वापस आ गया, क्लास आते ही पहले गया हुआ था, अभी जस्ट अच्छा वापस आ गया। चलो 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 स्टार्ट करते हैं क्लास है। तो सबसे पहले देखो ये होमवर्क भेजा था रौनक जी ने। तो इस होमवर्क से हम सीख सकते हैं कि हाँ क्या क्या बिगनर ट्रेडर गलती कर सकता है इसमें, या हमें होमवर्क किस हिसाब से करना है, या ये चीजें देखनी है। ठीक है, ये देखो मंथली चार्ट है। ठीक है, मंथली चार्ट पे इन्होंने बनाया है कि देखो ये एक रेजिस्टेंस बनाया है यहाँ पे, कि हाँ ये हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, लॉन्ग 6 साल का ये ब्रेकआउट है यहाँ पे। देखो 2015 के बाद में भी काटेगा ये। ठीक है, और इन्होंने एक ये रजिस्टर, हाँ ब्रेकआउट दे रहा है ये एक, तो ये 6 साल का बीओबी ब्रेकआउट 82229। अब आप ये देखो 6 साल से कोई एक फंडामेंटली होता है किसी स्टॉक को एनालाइज करना, कि हाँ बड़ौदा बैंक कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम चार्ट को देख के, प्राइस को देख के पता लगाते हैं कि कंपनी कैसी है। तो आप देखोगे 2021-20 में ये फॉल हुआ, बाद में अभी ये बहुत अच्छी शार्प एंट्री दी है इसमें, तो ये ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट में ट्रेड कर सकते हैं हम, लेकिन हमेशा ट्रेड कोई सा ही करो आप। बस मार्केट में कोई रूल नहीं होता है कि हाँ ब्रेकआउट होगा तो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, या ब्रेक डाउन होगा तो वो चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन मार्केट में अपने हाथ में प्राइस तो नहीं है, पर स्टॉप लॉस तो है ना ट्रेडर्स। आप कमेंट में ये बताओ, आपके हाथ में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ये तो नहीं है, पर आपके हाथ में इतना तो है ना कि आप गलत हो गए तो हाथ जोड़ के निकल जाओगे। भाई आप ये बताओ, आपको कोई कुछ गाली गलौज दे, कोई कुछ भी कहे, ठीक है, मान लो आप पे शक्ति नहीं है उससे सामना करने की या उसको कंट्रोल करने की, आप उसकी नजर से हट तो सकते हो ना, फिर किसको बोलेगा? वहां से उसके सामने ही मत आओ, उसके कहेगा किसको वो? इसलिए स्टॉप लॉस पे मैं जोर इसलिए देता हूँ, हर दिन स्टॉप लॉस के बारे में बात करते हैं। स्टॉप लॉस ही नहीं, एक फिक्स एसएल के बारे में इसलिए बात करते हैं क्योंकि मार्केट में ट्रेडर्स आपके हाथ में अगर कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप कुछ भी सीख लो, ब्रेकआउट सीख लो, ब्रेक डाउन ट्रेड स्ट्रेटेजी सीख लो, किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर की स्ट्रेटेजी सीख लो, कोई काम नहीं आने वाली। आपके हाथ में हमेशा से ही एक नॉर्मल से रिटेलर के हाथ में एक ही पावर होती है, वो है उसका निकलना, हाथ जोड़ के निकल जाना, कि मैं गलत हो गया मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तू तो हमेशा रहेगा, मार्केट आज भी है कल भी है, उस दिन देख लेंगे तेरे को। तो ये वाली बात है। जैसे गुरिल्ला वॉर नहीं करते थे क्या छत्रपति शिवाजी वगैरह, छुप छुप के आते हैं सामने फिर चले जाते, आते हैं सामने चले जाते। तो वो वाली है, बस आना है मार्केट के अंदर, गलत हो गया निकल जाओ बस। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा ये लाल पीला होना लाल दिखे ना ट्रेड कि हाँ यार लॉस हो रहा है, उसी टाइम निकल जाओ। वही ट्रेड होल्ड करो जिसमें लेते ही प्रॉफिट होना हो, क्योंकि मार्केट के अंदर जो अपने कैपिटल को बचा लेता है ना, वो डॉन है। अगर आपने किसी ने ट्रेड लिया होगा तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, आपके जो बड़े लॉसेस है ना, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का लॉस किया है ना, तो 50 से 60 हजार रुपए आपके सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ट्रेडों में या 3 ट्रेडों में ही गए हैं। जो बड़ा आपका कैपिटल होता है ना, वो 1 से 2 ट्रेडों में ही जाता है। मान के चलो आप उसी में सोचते कि नहीं यार अपन तो निकल जाते हैं, मार्केट तो हमेशा रहेगा। तो ये साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चार्ट तो आप कहीं से ही देख लोगे, पर ये साइकोलॉजी जो ट्रेड के टाइम रखनी है ये आपको सीखनी है। ये मैं बोल रहा हूँ तब भी आप नहीं सीख पाओगे। आप ये मत सोचना सर ने कह दिया अब याद रह जाएगी, पर होगा क्या, आप जब मार्केट में जाओगे तो रिकॉल होगी कि हाँ सर कह रहे थे निकल जाना चाहिए होता है। तो आप मान के चलो वहां पे 10 हजार का उस दिन लॉस लेते तो आप उस दिन 5 हजार का ही लोगे। हालांकि सिखाएगा आपको लॉस ही एट द एंड, पर थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का ये है 30 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ से मार्केट गिरा, देखो तो इन्होंने रेजिस्टेंस बनाई, कंसोलिडेट जोन है। ठीक है,
कंसोलिडेट हुआ ना, 209 से 10 रुपए पे कंसोलिडेट हुआ है। तो ये रेंज जैसे ही टूटी, रिट्रेस हुआ, फिर देखो और नीचे आ गया ना, 201 के पास आ गया, 10 पॉइंट और टूट गया फिर। तो कंसोलिडेशन के बाद में सिर्फ ब्रेक डाउन होते ही आपको एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेक डाउन होने के बाद में जब रिट्रेस होता है तब एंट्री लेनी है। विराज जी मैं क्या कह रहा हूँ, बढ़िया है। एंट्री कैसे करना है ऐसा नहीं है, अभी नहीं पता है तो मैं आने वाले कुछ दिनों में जब ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो मैं पूरा एक दिन क्लास होगी हमारी इवनिंग में कि आईएफएल सिक्योरिटीज वाले अकाउंट के अंदर हम कैसे बाय कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस जितने भी हो सब अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि अकाउंट वाले में 5 से 6 दिन लग जाते हैं एफएनओ स्टार्ट करने में, कुछ किसी के कोई भी इश्यू आता है तो आप पहले से ही रेडी रखिए सारी चीजें, ताकि जब ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि ट्रेडिंग करेंगे हम 20-25 दिन, उसमें फिर आप फर्स्ट डे से नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है फिर, मेन प्रैक्टिकल नॉलेज ही तो है, ठीक है। अभी ये निफ्टी बैंक का देखो इन्होंने किया है कि देखो इतने सारे लेवल्स मत बनाइए, इसमें क्या आप कंफ्यूज हो जाओगे काफी, समझे। इतने सारे लेवल्स मत बनाइए, मेजर लेवल्स बनाइए, बाद में फिर छोटे छोटे लेवल्स दूसरे कलर या पेन से बनाइए। चलिए इनका तो होमवर्क इतना ही था। मैं अगर सबसे ज्यादा अगर किसी स्टूडेंट से हैप्पी हूं तो वो है हर्षित जी। आप इनका देखो, ये पूरे की पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी का डेली, वन डे सबका होमवर्क मेरे को भेजा है, 200 पेजेस की पीडीएफ भेजी है इन्होंने। मैं ये चाहता हूँ आप सब भी ये भेजें, इसमें आपका ही फायदा है, याद रखना। आप सीखोगे, हमें लगेगा आप कैपेबल हो, तो हमारे पास जो डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट्स आते हैं होल्डिंग के लिए, अकाउंट होल्डिंग के लिए, तो वो हम आपको देंगे, याद रखना। और वो उसी को मिलेगा जो हमें अपना 100% देगा। वहां पे हम उनको, इवन हम खुद उनको ट्रेड बताएंगे, आपको उन अकाउंट में ट्रेड करना है, आपको प्रॉफिट मिलेगा उससे। हाँ चारण जी, राइट राइट, सबका होमवर्क है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप चेकआउट कीजिए एक दूसरे का होमवर्क, और फिर उनको मैसेज कीजिए कि आपने ये कैसे बनाया था, आपने ये क्यों बनाया था, क्या लॉजिक था इसके पीछे, ये मुझे लग रहा है थोड़ा गलत है यहाँ पे, इस टाइम मार्केट में ये हो गया था। आप आपस में ये ना बातचीत कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, ये लाइव क्लास नहीं है, ये एकदम ऑफलाइन क्लास है, मान के चलो। आप इसको ऑफलाइन भी बना सकते हो, मैं तो क्या कह रहा हूँ, इवन ऑफलाइन से ऑनलाइन बेस्ट होता है। ऑफलाइन में आपको जाने का आने का कॉस्ट होता है, कॉस्ट बियरिंग ज्यादा आती है, यहाँ पे आप घर बैठे बैठे बात कर सकते हो किसी से ही। अच्छा, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दिखते सर किसी के नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो क्या आप रौनक जी? नहीं सर, व्हाट्सएप ग्रुप पे तो हूँ। जो अपना मारवाड़ी ट्रेडर्स हाँ, का ग्रुप है उसमें नहीं दिखता है किसी का भी नंबर, मतलब। अच्छा और अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा। में तो क्या है कि आप एडमिन है तो आप ही डाल सकते हैं मैसेज, बाकी तो कोई डाल नहीं सकता है। ना ना, तो आप इसलिए मेरे क्या को ना। आप हमें भेज दिया करो, हम भेज देंगे। क्योंकि होता क्या है, अगर हम आपको मैसेज करने के लिए अलाउ करेंगे सभी सभी सब लोगों को, तो क्या डेकोरम खराब होता है ग्रुप का, हर कोई मैसेज कर रहा है अपना किसा भी, तो उसके लिए हम मना एक्टिव नहीं करते उनको, ठीक है। हमने पहले करके देखा था इसलिए। चलिए ठीक है, तो बात करते हैं अब इनके होमवर्क की। ये देखो इन्होंने बनाया था कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन था 38,400, ये डेली चार्ट है आई थिंक। ये इस पे लिखा हुआ तो नहीं है, ये 30 मिनट चार्ट था, हाँ ठीक है। ये देखो ऐसे होमवर्क किया, देखो यहाँ पे बनाया ना इन्होंने रेजिस्टेंस, यहाँ से गिरा था मार्केट, देखो यहाँ से गिरा था ना, सबको दिख रहा है ना बराबर, कमेंट में बताओ सबको दिख रहा है बराबर, जो भी स्क्रीन पे चल रहा है समझ में आ रहा है ना, क्लियर दिख रहा है, कोई वैसा तो ब्लर वगैरह नहीं आ रहा, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, इन्हें लगा कि हाँ देखो ये यहाँ से सीधा ओपन हाई बना था, ओपन हाई मतलब जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से गिर गया, ठीक है। तो वापस देखो इस जगह पे आया, तो आपको यहाँ एंट्री नहीं लेनी है, रेड कैंडल क्लोज होने के बाद में यहाँ एंट्री लेनी है और इसका स्टॉप लॉस लगाना है, फिर बाद में देखो गिरा ना मार्केट, ठीक है। अभी और नीचे चलते हैं अपन।